देवनारायण भगवान राजस्थान के एक लोक देवता हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनकी पूजा ज्यादातर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में की जाती है। परंपरा के अनुसार उनका जन्म श्री सवाई भोज और साड़ू माता के घर हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के उज्ज्वल पक्ष शुक्ल सप्तमी के 7वें दिन विक्रम संवत 968-911 ईस्वी में हुआ था। एक दृष्टिकोण के अनुसार ऐतिहासिक देवनारायण विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी के थे। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वे 1200 से 1400 विक्रम संवत युग के बीच रहते थे। पहला दृष्टिकोण सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। देवनारायण महाकाव्य राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे लोकप्रिय धार्मिक मौखिक कथाओं में से एक है। देवनारायण महाकाव्य को मार्शल महाकाव्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। देवनारायण भगवान का संबंध गुर्जर समाज से है। ये गुर्जर समाज के आराध्या देवता हैं। इनके पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत और माता का नाम सड्डू खटानी थी। उनकी पत्नी का नाम पीपलदे था। देवनारायण के मौखिक महाकाव्य में देवनारायण की कथा से संबंधित कई प्रसंग हैं। यह महाकाव्य राजस्थान और मालवा के गांवों में नवंबर से जुलाई के महीनों की रातों में देवनारायण के पारंपरिक पुजारी गायक भोपा द्वारा गाया जाता है। कथा कई देवताओं के आह्वान के साथ शुरू होती है, जिनकी छवियों को फड़ में दर्शाया गया है। आह्वान किए गए देवता हैं शारदा, गणेश, सरस्वती, मच्छ, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। विष्णु के अवतार भैरवनाथ, रामदेव, शनि, सूर्य और चंद्रमा। बागरावत भारत नामक पहला भाग 24 गुर्जर भाइयों के वीर कर्मों के बारे में है, जो नरसिंह बाघजी गुर्जर के पुत्रों के रूप में पैदा हुए थे। रान शहर के एक सरदार के खिलाफ लड़ाई में 12 साल की पूर्व निर्धारित अवधि के बाद 24 भाई मारे जाते हैं। दूसरा भाग भगवान के देवनारायण के रूप में अवतार, उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और उनके चचेरे भाइयों द्वारा अंततः रान शहर के सरदार से लिए गए बदला के बारे में है। जहां पहले भाग को आम तौर पर पीड़ा, दुख, दर्द और मृत्यु से चिह्नित माना जाता है, वहीं दूसरे भाग को पुनर्मिलन, चमत्कार और दिव्य गवाही, परसियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार दूसरे भाग में पहले भाग का उल्टा अर्थ है। मृत्यु और पराजय के बाद जन्म और सृजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनके अनुयायियों के बीच देवनारायण की छवि स्थापित होती है। कथा का आरंभ उस समय सत्य युग की प्रस्तावना से होता है, जब ब्रह्मा पुष्कर में वैदिक यज्ञ जुग कर रहे थे। ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। उनमें से एक समूह 24 ऋषियों का था, जो पुष्कर के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला नाग पहाड़ में रहते थे। ऋषि शंकर के शिष्य थे। शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने जाने पर जोर दिया क्योंकि उन्हें ब्रह्मा से निमंत्रण मिला था। अचानक शंकर को बहुत भूख लगी। ऋषियों ने जंगल में उगने वाले फल खाने का सुझाव दिया, जिसे वे जीविका के लिए खाते हैं। लेकिन शंकर ने कहा कि इससे उनकी संतुष्टि नहीं होगी। उन्हें सादे फल से ज्यादा कुछ चाहिए था। लेकिन जंगल में और कुछ उपलब्ध नहीं था। अनाज भी नहीं था। इसलिए वह अपने शिष्यों की ओर मुड़े और उन्हें एक एक करके खाना शुरू कर दिया। वह ब्रह्मा से पूछता है कि उसे अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, जिस पर ब्रह्मा ने उसे बताया कि इसका एकमात्र उपाय ऋषियों को अपना शरीर अर्पित करना होगा। भविष्य में ऋषियों को एक ही पिता के 24 पुत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। यह प्रस्तावना आम तौर पर बोली जाती है, गाई नहीं जाती। फिर कथा अधिक ऐतिहासिक समय कलियुग में बदल जाती है। विशाल देव चौहान के शासनकाल के दौरान जनता को एक बाघ से आतंकित किया जा रहा था, जो हर रात एक व्यक्ति को खाता था। एक विशेष रात को हरिराम गुर्जर उस लड़के का स्थान लेने की पेशकश करता है, जिसकी बारी बाघ द्वारा खाने की होती है।
वह बाघ के लिए जाल बिछाता है और उसका सिर काट देता है। फिर अपनी तलवार से खून धोने और वध के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए, जैसा कि गुर्जरों में एक परंपरा थी, वह शेर का सिर अपने कंधे पर रखकर पुष्कर के पवित्र सरोवर पर जाता है। यह पूर्णिमा की रात है। ठीक उसी समय पुष्कर झील के विपरीत तट पर गुर्जर राजा जगजन की पुत्री लीला सेवरी, जिसने कभी किसी पुरुष का चेहरा न देखने की कसम खाई है, सरोवर में स्नान कर रही है। नहाते समय वह सरोवर की सतह पर बाघ के सिर के साथ एक पुरुष के शरीर का प्रतिबिंब देखती। इसके बाद जगजान ने दोनों को विवाह करने की अनुमति दे दी और अपने राज्य का आधा हिस्सा हरिराम गुर्जर को उपहार में दे दिया। 9 महीने बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। उसका सिर बाघ का और धड़ इंसान का था और उसका नाम बाघजी रखा गया। बाद में उसके असामान्य और डरावने रूप के कारण कोई भी अपनी बेटी का विवाह उससे करने को तैयार नहीं हुआ। वह एक बगीचे में अकेला रहता है, जहां एक ब्राह्मण रसोइया उसकी सेवा करता है। एक बार सावन तीज झूलों के त्योहार के दिन विभिन्न गुर्जर गोत्रों की कई युवतियां बाघजी के रेशमी झूले से आकर्षित होकर बगीचे में आती हैं। ब्राह्मण उन्हें इस शर्त पर झूला इस्तेमाल करने की अनुमति देता है कि उनमें से प्रत्येक बाघजी की परिक्रमा करेगी। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो ब्राह्मण आवश्यक सगाई की रस्में करता है। बाद में बाघजी गुर्जर ने उनमें से 12 से शादी की, जिनके नाम हैं कांता कलास, गणियानवंती कलास, लक्ष्मदे राठौड़, जोंता सारदाना, लाली सारदाना, बलमा सारदाना, बरनवंती चाड़, बिंदका चाड़, धनवंतरी चेची, गौरी चेची, रामा अवाना और बिंद्रा अवाना। कालस राठौड़, सांगो, सारदाना, चाड़, चेची और अवाना सभी गुर्जर वंश या गोत्र हैं। उनकी प्रत्येक पत्नी 2 पुत्रों को जन्म देती है, जिन्हें सामूहिक रूप से बगड़ावत कहा जाता है। आनंदराम फगना द्वारा लिखित साहित्य के अनुसार बाघजी बगड़ावतों के पिता गुर्जर के छत्रपति चौहान गोत्र के थे। सवाई भोज 24 बगड़ावतों में सबसे प्रसिद्ध और साहसी हैं। प्रत्येक दिन सवाई भोज बगड़ावत मवेशियों के झुंड को नाग पहाड़ की ढलानों पर चराने के लिए ले जाते हैं। गायों में से एक नियमित रूप से झुंड को छोड़ देती है और शाम को अपने आप वापस आ जाती है। एक दिन सवाई भोज गाय का पीछा करते हैं और पाते हैं कि इसे जोगी तपस्वी रूपनाथ द्वारा दूध पिलाया जा रहा है। अपनी गाय को दूध देने के बदले में रूपनाथ ने सवाई भोज को अनाज से भरा एक बोरा दिया। लेकिन भाइयों को कम मात्रा में अनाज का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वे इसे पक्षियों को खिला देते हैं। अगली सुबह सबसे छोटे भाइयों में से एक नेवाजी ने पाया कि बोरे की सिलाई से चिपके हुए कुछ दाने रत्नों में बदल गए। एक दिन रूपनाथ के निर्देश पर सवाई भोज तेल का एक कड़ाहा गर्म करते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि रूपनाथ उनका पीछा करता है। जब वे कड़ाहे के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, रूपनाथ सवाई भोज को उबलते तेल में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन सवाई भोज अपने चरवाहे की लाठी की मदद से छलांग लगा देता है। अगले चक्कर में सवाई भोज रूपनाथ का पीछा करता है और उसे कड़ाहे में धकेल देता है। इतना फुर्तीला नहीं होने के कारण रूपनाथ उबलते तेल में गिर जाता है। तुरंत उसका शरीर एक ठोस सोने की डली में बदल जाता है। जबकि सवाई भोज अपने अपराध पर पश्चाताप करते हुए वहीं खड़े रहते हैं, जोगी आश्रम में फिर से प्रकट होता है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह समझाता है कि सोने की डली एक उपहार है। वह सवाई भोज को एक घोड़ी बाबली, एक गाय सुरेमाता और एक हाथी जमंगला भी उपहार में देता है, जिनमें सभी विशेष शक्तियां होती हैं। सवाई भोज अपने घर लौटता है। भाई उनमें से सबसे बड़े तेजाजी से पूछते हैं कि उन्हें अपनी नई अर्जित संपत्ति का क्या करना चाहिए। तेजाजी ने उन्हें पैसे को जमीन में दफनाने की सलाह दी और सुना।
लेकिन नेवाजी ने सुझाव दिया कि वे धन के साथ अच्छे काम करें, जैसे कुएं और मंदिर बनवाएं, धन वितरित करें और खुद के लिए नाम कमाएं, क्योंकि धन और उनका जीवन दोनों 12 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। भाई बाद वाला विकल्प चुनते हैं। जल्द ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। नियत समय में वे अपने भावी दुश्मन दुर्जनसाल रण शहर के राजा राणा या रावजी शासक से मिलते हैं। राणा और बगड़ावत धर्म भाई बन जाते हैं। रान शहर के पास नौलखा बाग नामक एक बगीचे में एक लंबे शराब पीने के सत्र में वे शराब से भरे बर्तनों को एक पहाड़ी पर पलट देते हैं, जिससे धरती इस हद तक भर जाती है कि शराब वास्तव में बसक नाग वासुकी के राज्य में बह जाती है, जो पाताल लोक का नाग देवता है, जिसने धरती को अपने फन पर धारण किया हुआ है। क्रोधित होकर राजा बसक ने धरती को अस्थायी रूप से एक बैल के सींग पर रख दिया और बगड़ावतों की शिकायत करने के लिए भगवान विष्णु के दरबार में गए। लेकिन न तो बसक, न ही हनुमान और न ही भगवान स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बगड़ावत बहुत शक्तिशाली हैं। अंत में भगवान भिक्षुक जोगी का रूप धारण करते हैं और भिक्षा मांगते हुए सवाई भोज की पत्नी साडू माता के पास जाते उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भिक्षुक भगवान उसे वरदान देते हैं। साधु की इच्छा है कि भगवान उसके पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान वादा करते हैं कि बगदावतों के मारे जाने के 13वें दिन वे उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अपनी वापसी के बाद भगवान शक्ति दुर्गा या भवानी से अनुरोध करते हैं, जो बगड़ावतों को नष्ट करने के कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए सहमत हो जाती हैं। वह एक जंगल में एक शिशु लड़की, जिसे बाद में जयंती के रूप में जाना जाता है, के रूप में प्रकट होती है, जहां उसे भुआल के राजा द्वारा खोजा जाता है, जो उसे गोद ले लेते हैं। उसके जन्म के समय उसकी दासी हीरा का जन्म होता है। जयंती असामान्य रूप से तेजी से बड़ी होती है और जल्द ही ब्राह्मणों को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए भेजा जाता है। वह जोर देकर कहती है कि वे किसी ऐसे परिवार से संबंधित व्यक्ति को खोजें जिसमें एक पिता के 24 बेटे हों। एक लंबी और निराशाजनक खोज के बाद ब्राह्मणों को बगड़ावत मिल गए। उन्होंने रानी का विवाह सवाई भोज से करने की व्यवस्था की, लेकिन क्योंकि वे पहले से ही विवाहित थे, बगड़ावत सुझाव देते हैं कि रानी का विवाह उनके धर्म भाई राणा से किया जाए। इस बीच जयंती ने तोरण को किसी ऊंचे स्थान पर लटकाने का आदेश दिया, जहां 120 वर्षीय कमजोर राणा न पहुंच सके। राणा के स्थान पर सवाई भोज ने तोरण को गिरा दिया। जब बारात आती है तो रानी बहाना बनाती है कि उसे तेज बुखार है। वह अपनी दासी से सवाई भोज की तलवार लाने को कहती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें उपचार करने की शक्ति है। महल के भीतरी कक्षों में वह तलवार के चारों ओर चक्कर लगाती है और इस तरह गुप्त रूप से सवाई भोज से विवाह कर लेती है। हालांकि सार्वजनिक रूप से वह राणा से विवाह कर लेती है। समारोहों के अंत में जब वह राणा के साथ उसके नए घर में जाने वाली होती है, तो वह बगदावतों के साथ रहने पर जोर देती है। बगदावत उसे राणा के साथ जाने के लिए मना लेते हैं और वादा करते हैं कि वे उसे 6 महीने के बाद वापस लाएंगे। हालांकि राणा के महल में पहुंचने पर रानी कहती है कि जब तक राणा उसके लिए एक नया महल नहीं बना लेते, तब तक वह उसके साथ पासा नहीं खेलेगी। बेशक महल के निर्माण में बहुत समय लगता है और 6 महीने जल्दी ही बीत जाते हैं। इस बीच बगदावत अपनी पत्नियों की सलाह के विरुद्ध भी रानी को लाने की तैयारी करते हैं। रानी बगदावतों के साथ भाग जाती है। राणा धैर्य रखते हुए बगदावतों को भाईचारे के साथ रानी को वापस उनके पास भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन बगदावत अपने फैसले पर अड़े रहते हैं।
अंत में राणा खारी नदी के तट पर 52 किलो में सेनाओं को इकट्ठा करता है। जयमती, जो अब अपना असली रूप धारण कर चुकी है, भवानी बगड़ावतों के साथ केवल इस शर्त पर जाने का वादा करती है कि वे राणा की सेना से एक एक करके लड़े। वह यह भी मांग करती है कि भाई उसके सामने अपने सिर अर्पित करें। बगड़ावत स्वेच्छा से उसकी विचित्र मांगों को मान लेते हैं। एक भारत महान युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध में कुछ भाई देवी के चक्र द्वारा उनके सिर अलग कर दिए जाने के बाद भी लड़ना जारी रखते हैं, लेकिन अंत में वे सभी मारे जाते हैं और राणा विजयी होता है। देवी अपना विराट रूप, भयानक डरावना रूप धारण करती हैं। मारे गए योद्धाओं की लाशों के बीच वह खून से लथपथ युद्ध के मैदान में बैठ जाती है और बगड़ावतों के कटे हुए सिरों की एक माला पहनती है। उनकी मृत्यु के बाद सवाई भोज की पत्नी साडू माता को छोड़कर बगड़ावतों की पत्नियां सती आत्मदाह कर लेती हैं। श्री देवनारायण भगवान गाथा कथा का यह भाग युद्ध के मैदान के पास एक पहाड़ी पर साडू माता के कठोर तप से शुरू होता है। 11 दिनों के बाद जब राणा द्वारा उसके सम्मान और जीवन को खतरा होने वाला होता है, तो वह भगवान को पुकारती है, जिन्होंने उसके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वादा किया है। देवनारायण, जो उस समय राजा बसाक के साथ पासा का खेल खेल रहे होते हैं, पानी की एक धारा पर चढ़ जाते हैं जो उस चट्टान को चीर देती है जिस पर साडू बैठे होते हैं। कमल के फूल में जल की उस धारा पर सवार होकर शिशु देवनारायण साडू माता की गोद में गिर जाता है। राणा द्वारा धमकाए जाने पर साडू माता मालवा में अपने मायके भाग जाने का निर्णय लेती है। देवनारायण अपना बचपन वहीं बिना किसी पिछली घटनाओं की जानकारी के बिताते हैं। 11 वर्ष बाद एक दिन चोचू भाट 24 बागरावत भाइयों के कवि और वंशावली विशेषज्ञ देवनारायण की खोज में मालवा आते हैं। साडू माता, जो उनके इरादों को जानती है, उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन देवनारायण उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। फिर चोचू भाट उन्हें बागरावतों और राणा के बीच हुए युद्ध की सूचना देता है। तब देवनारायण अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की पैतृक भूमि पर लौटने और राणा से बदला लेने का निर्णय लेते हैं। भीलवाड़ा और अपनी राजधानी कौसला खेड़ा लौटते समय देवनारायण 3 राजकुमारियों से विवाह करते हैं। लौटते समय देवनारायण अपने 4 चचेरे भाइयों मेहंदूजी, मदनजी, कान्हभंगी और भूनाजी से भी मिलते हैं, जो एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान हैं। जहां मेहंदूजी बागरावतों के सहयोगी अजमेर के राजा के संरक्षण में हैं, वहीं भंगी बागरावतों के गुरु बाबा रूपनाथ की संगति में नाथ जोगी के रूप में बड़ा हुआ है। मदनजी अपने पिता तेजाजी गुर्जर के साथ बड़े हो रहे हैं। भूनाजी, जिनका नाम बदलकर खांडेराव कर दिया गया है, को राणा ने खुद गोद लिया है। लेकिन जब चचेरे भाइयों को अपनी असली उत्पत्ति का पता चलता है, तो वे राणा के खिलाफ हमला करने के लिए देवनारायण के साथ मिल जाते हैं। अंतिम मुठभेड़ होने से पहले देवनारायण राणा की फसलों को नष्ट करने के लिए शाही खेतों में अपने 9,80,000 गायों और भैंसों के झुंड को छोड़ देता है। अंत में चचेरे भाई भागने की कोशिश कर रहे राणा को पकड़ लेते हैं। देवनारायण के धनुष की डोरी से उसका सिर काट दिया जाता है। लेकिन जब देवनारायण देखता है कि भूनाजी अपने पालक पिता की मृत्यु से दुखी हैं, तो वह राणा को तभी पुनर्जीवित करता है जब चोचू भाट राणा के पेट से बगड़ावतों का बदला निकाल लेता है। इसके बाद देवनारायण ने पुनर्जीवित राणा को उदयपुर शहर की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसका नाम कथा के अनुसार देवनारायण के नामों में से एक के नाम पर रखा गया है। भगवान देवनारायण का जन्म शनिवार माघ महीने की सप्तमी शुक्ल पक्ष को हुआ था और वर्ष विक्रमी संवत 968-911 ईस्वी था। भगवान देवनारायण ने पृथ्वी पर 31 वर्ष का बहुत छोटा जीवन जिया।
विक्रमी संवत 999-942 में बैसाख मास की अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष को वे बैकुंठ धाम चले गए। यह वह समय था जब सम्राट महेंद्रपाल ने अपने विशाल साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया था और गुर्जर सामंतों जैसे गुर्जर चौहान, गुर्जर परमार, गुर्जर चंदिला आदि की वफादारी को विभाजित कर दिया था। अंततः 915 के आसपास सम्राट महीपाल ने स्वयं को गुर्जर साम्राज्य के सिंहासन पर स्थापित किया, लेकिन विभिन्न सामंत राजाओं और उनके जागीरदारों की इन दो गुर्जर प्रतिहार राजकुमारों के प्रति वफादारी के विभाजन के कारण गुर्जरों के बागरावत चौहानों का एक महान वंश पहले ही बलिदान हो चुका था। देवनारायण द्वारा राणा से बदला लेने के बाद वह बैकुंठ स्वर्ग प्रस्थान करने का निर्णय लेता है, लेकिन उसकी रानी पीपलदे उससे निवेदन करती है कि वह उसे निःसंतान न छोड़े। उसके एक लड़का बिला और एक लड़की बिली पैदा होते हैं। बिली को अपने पिता की दिव्यता का एहसास जल्दी हो जाता है, लेकिन बिला जिद्दी है और अपने पिता के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने सहित कई दुखद घटनाओं के बाद बिला को अपने पिता की दिव्य शक्ति का एहसास होने लगता है। फिर वह देवनारायण के पहले मंदिर की देखभाल करने और देवनारायण का पहला पुजारी बनने के लिए सहमत होता है, जिससे पुजारियों की वंशावली चलती है। फिर पूजा का स्थान, पुजारियों की एक वंशावली और भक्तों का एक समुदाय स्थापित करने के बाद देवनारायण अंततः अपने दिव्य रथ में बैकुंठ लौटते हैं। महाकाव्य के अनुसार शिशु देवनारायण को शेरनी ने दूध पिलाया था। इसी से प्रसिद्ध राजस्थानी कहावत बनी, गुर्जरी जाया नहरी जाया, जिसका अर्थ है गुर्जर का बेटा शेर से कम नहीं होता। देवनारायण का मुख्य मंदिर आसींद कस्बे के पास सवाई भोज में स्थित है, जो बागरावत भरत की युद्ध भूमि है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर देमाली में है, जिसे देवनारायण द्वारा स्वयं स्थापित सबसे पहला मंदिर माना जाता है, और मालासारी, जहां देवनारायण का जन्म हुआ था। इन मंदिरों में देवनारायण की पूजा बड़े आकार की ईंटों की एक सीधी पंक्ति के रूप में की जाती है। ईंटों को अक्सर नंगी ही रखा जाता है, लेकिन कभी कभी उन पर बहुरंगी टिनसेल चिपका दिया जाता है। देवनारायण का एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर टोंक जिले में माशी बांध के पास जोधपुरिया में स्थित है। इस मंदिर के पास हर साल 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा श्री देवनारायण के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उन्होंने देवजी की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। देवनारायण भगवान जी की फड़ देवनारायण की पूजा पुजारी गायक भोपा भी करते हैं, जो फड़ नामक एक पुस्तक के माध्यम से देवनारायण के जीवन की कथा के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण करते हैं। इस पुस्तक देवनारायण फड़ का उपयोग एक मोबाइल मंदिर के रूप में किया जाता है और भोपा इसे अपने साथ ले जाते हैं। भीलवाड़ा और शाहपुरा के जोशी परिवार देवनारायण फड़ के पारंपरिक कलाकार हैं। फड़ में राजा के वेश में देवनारायण की एक छवि होती है, जो अपने दरबार में अजगर सिंहासन पर बैठे होते हैं और बीच में नाग राजा बसाक और उनके 4 चचेरे भाई उनका सामना करते हैं। पूरी फड़ पर पारंपरिक योजना के अनुसार देवनारायण की कथा से संबंधित विभिन्न दृश्य चित्रित किए जाते हैं। कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा जाता है। ये फड़ आमतौर पर लगभग 30 फीट लंबे होते हैं। इस फड़ पर सूरजमल और बागतावरचंद के हस्ताक्षर हैं तथा इसकी तिथि विक्रम संवत 1924 1867 अंकित है। भोपा आमतौर पर गांवों में शाम होते ही फड़ खड़ी करता है, जहां उसे जागरण के दौरान फड़ के सामने देवनारायण की महाकाव्य कथा के विभिन्न प्रसंग गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले नीचे की जमीन को साफ किया जाता है, धूप जलाई जाती है और फड़ के सामने अनाज और पैसे चढ़ाए जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान गीतों के साथ जंतर, लौकी या लकड़ी के 2 अनुनादकों वाली एक प्रकार की झंकृत वीणा बजाई जाती है।
आमतौर पर महाकाव्य का पाठ करने वाले दो भोपा होते हैं, एक मुख्य भोपा पाटवी और दूसरा उसका सहायक दियाला। जब पाटवी भोपा महाकाव्य का कोई विशेष प्रसंग गाता है तो उसका कनिष्ठ साथी दियाला भोपा फड़ के उस विशेष भाग को प्रकाशित करने के लिए एक तेल का दीपक थामे रहता है, जहां गाया जाने वाला विशेष प्रसंग दर्शाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ ने 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय डाक द्वारा 3 सितंबर 2011 को 5 रुपये मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।